जय हिंद ऑल ऑफ यू, दिस इज योगेंद्र। और आज के वीडियो में हम देखेंगे क्लास 12th का इंग्लिश का हमारा जो चैप्टर 6 है द पोएट्स एंड पैनकेक्स, उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को जो 2025 की एग्जाम में आ सकते हैं। आप पिछले साल के भी सारा चैप्टर के वीडियो को जाकर के चेक कर सकते हैं अपने क्लास 12th के पिछले ईयर के पेपर को लेकर के। 100% जो गेस हमने क्वेश्चन किए थे उनमें से ही क्वेश्चन आए थे। तो चलते हैं सीधे क्वेश्चन को देखते हैं हम। सबसे पहले चैप्टर के कैरेक्टर्स के बारे में समझ लेते हैं। चैप्टर में जो अशोक मित्रन जो है वो हमारा राइटर है चैप्टर का। इसके बाद एस वसंत जो है, तो चैप्टर में आता है हमारा एक जेमिनी स्टूडियो। जेमिनी स्टूडियो का जो ओनर है वो एस वसंत है। कोथामंगलम सुब्बू जो है यह सेकंड पोजीशन रखता है जेमिनी स्टूडियो के अंदर। इसके बाद एक लायर भी उसमें आता है चैप्टर में, ऑफिस बॉय भी आता है, एक एमआर है, एक नाटक कंपनी होती है जिसको फ्रैंक बुचामेन की, वह भी उस जेमिनी स्टूडियो में आती है, जो 2 नाटक वहाँ पर प्रस्तुत करते हैं, जोथम वैली और द फॉरगॉटन फैक्टर। और इस नाटक में जो सूरज उगने का जो दृश्य होता है, उस प्रकार के दृश्यों को फिर जेमिनी स्टूडियो भी अपने इसमें शामिल करता है। फिर एक कवि आता है, लेखक आता है, जिसका नाम होता है स्टीफन स्पेंडर। चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। व्हाट डज द राइटर मीन बाय फायरी मिजरी ऑफ दोज सब्जेक्टेड टू मेकअप। यानी कि जेमिनी स्टूडियो में जिन लोगों का मेकअप होना होता है वह अग्नि से पीड़ित या गर्मी से पीड़ित व्यक्ति, उनको लेखक क्यों बताता है, क्यों कहता है द फायरी मिजरी। द राइटर मीन्स, ऐसा कहने का लेखक का आशय है टू से दैट द एक्टर्स हैड टू बियर, कि वहाँ पर जो एक्टर होते हैं जिनका मेकअप होना होता है वो बियर यानी सहन करते हैं इंटेंस हीट, बहुत ही तीक्ष्ण गर्मी को, जनरेटेड बाय इनकैंडेसेंट लाइट एट ऑल एंगल्स, जो चारों तरफ से आती हुई तेज प्रकाश के कारण जो गर्मी जनरेट होती है उसको सारे एक्टर सहन करते हैं। अराउंड हाफ ए डजन लार्ज मिरर्स, लगभग आधे दर्जन मिरर से वो आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वर्क डिड द ऑफिस बॉय डू इन द जेमिनी स्टूडियोज। ऑफिस बॉय जेमिनी स्टूडियो में क्या काम करता है, पहला क्वेश्चन। व्हाई डिड ही ज्वाइन द स्टूडियोज, उसने स्टूडियो क्यों ज्वाइन किया था, दूसरा क्वेश्चन। व्हाई वाज ही डिसअपॉइंटेड, और वह निराश क्यों होता है, ये तीसरा क्वेश्चन। द पीपल हु वर डूइंग द रोल ऑफ क्राउड वाज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑफिस बॉय। ऐसे लोग जो भीड़ का रोल किसी नाटक में, किसी फिल्म में करते हैं, उन लोगों की जिम्मेदारी ऑफिस बॉय की होती है। तो ये ऑफिस बॉय उन लोगों की क्या जिम्मेदारी होती है, तो उन लोगों का मेकअप यह ऑफिस बॉय करता है। ही वुड मिक्स हिज पेंट इन ए जाइंट वेसल, एक बड़े बर्तन में वह अपने रंगों को जिनसे उसको मेकअप करना है उसे मिक्स करता है। एंड स्लैप, और उसे मल देता है, इट ऑन द क्राउड प्लेयर्स, जो भीड़ का रोल करने वाले लोग होते हैं उन लोगों पर। ही हैड joined that his talent was being wasted, he had joined, वह उसे ज्वाइन करता है, that his talent was being wasted, परंतु उसका जो टैलेंट होता है वो वहाँ पर बेकार जा रहा होता है। he became disappointed, इस कारण से वह वहाँ पर निराश हो जाता है। why was the office boy frustrated, क्यों तनाव में ऑफिस बॉय रहता है। who did he show his anger on, और कौन किसके ऊपर वो अपना गुस्सा दिखाता है। द ऑफिस बॉय वॉज फ्रस्ट्रेटेड बिकॉज ही फेल्ट दैट हिज टैलेंट वॉज गोइंग टू बी वेस्टेड, वह इसलिए तनाव में रहता है कि उसे लगता है कि उसका जो टैलेंट है, उसकी जो क्वालिटी है वो सारी वहाँ पर आकर के बेकार हो गई है। ही शोड हिज एंगर ऑन कोथामंगलम सुब्बू। कोथामंगलम सुब्बू मैंने पहले बताया था, सेकंड पोजीशन इसकी जेमिनी स्टूडियो में है। तो वो अपना सारा गुस्सा कोथामंगलम सुब्बू पर दिखाता है। हु वाज नंबर 2 एट जेमिनी स्टूडियोज, जो जेमिनी स्टूडियो में अपनी नंबर 2 की पोजीशन रखता है। ही हेल्ड हिम रेस्पॉन्सिबल फॉर हिज डिसग्रेस एंड डाउनफॉल, अपने सारे पतन के लिए और अपनी प्रसिद्धि में कमी के लिए पूर्ण रूप से वो कोथामंगलम सुब्बू को ही रेस्पॉन्सिबल मानता है, उत्तरदायी मानता है। हु वाज द इंग्लिश विजिटर टू द स्टूडियो, स्टूडियो में इंग्लिश विजिटर कौन आया था,
हमने पढ़ा है द इंग्लिश विजिटर टू द स्टूडियोज वाज स्टीफन स्पेंडर। अभी कैरेक्टर मैंने आपको जो इंट्रोड्यूस कराए थे उसमें सबसे लास्ट वाला यही था। ही वाज द एडिटर ऑफ द एनकाउंटर, और एनकाउंटर एक साप्ताहिक पत्रिका होती है, उस पत्रिका का वो एडिटर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद, हाउ डिड द ऑथर डिस्कवर हु द इंग्लिश विजिटर टू द स्टूडियोज वाज। कैसे लेखक यह खोज करता है कि स्टूडियो में जो इंग्लिश विजिटर आया था, इंग्लिश विजिटर जो आया था उसके बारे में खोज लेखक कैसे करता है। तो बिफोर इन्वेस्टिंग मनी इन पार्टिसिपेटिंग इन ए शॉर्ट स्टोरी कंटेस्ट ऑर्गेनाइज्ड बाय एन इंग्लिश पीरियोडिकल, एक अंग्रेजी साप्ताहिक पत्रिका द्वारा एक कंटेस्ट आयोजित किया जाता है जिसमें शॉर्ट स्टोरी लिख करके भेजनी होती है। तो उसमें अपना धन इन्वेस्ट करने से पहले द एनकाउंटर, और उस अंग्रेजी पत्रिका का नाम होता है द एनकाउंटर, द ऑथर डिड ए रिसर्च ऑन इट, कि मेरा पैसा कहीं खराब ना हो जाए इसलिए उस पत्रिका पर वो रिसर्च करता है, उस पत्रिका के बारे में खोज करता है लेखक इन द ब्रिटिश काउंसिल लाइब्रेरी, और उसकी खोज करने के लिए कहाँ जाता है, ब्रिटिश लाइब्रेरी में जाता है। वाइल गोइंग थ्रू एन इशू ऑफ दैट पीरियोडिकल ही डिस्कवर्ड दैट द इंग्लिश विजिटर वाज द पोइट स्टीफन स्पेंडर। तो वहाँ पर वह उस पत्रिका की प्रति देखता है, और प्रति देखता है तो वहाँ उसे पता चल जाता है कि स्टीफन स्पेंडर जो है वही उसके एडिटर है। नेक्स्ट है, व्हाट डज द गॉड दैट फेल्ड रेफर टू। गॉड दैट फेल्ड रेफर टू चैप्टर में ये लाइन आई है, तो ये किस ओर इशारा करती है। द गॉड दैट फेल्ड रेफर्स टू द स्पेशल लो प्राइज्ड स्टूडेंट एडिशन। ये एक पुस्तक थी और स्टूडेंट के लिए थी, और कम कीमत वाली पुस्तक थी, लो प्राइस कम कीमत का एक एडिशन था और स्पेशली स्टूडेंट के लिए था। इन कनेक्शन विद द 15th एनिवर्सरी ऑफ द रशियन रिवॉल्यूशन, रशिया की जो क्रांति हुई थी उसके 50वें वर्ष में यह एक स्टूडेंट के लिए निकाला गया एक सस्ता एडिशन था, जिस पुस्तक की हेडिंग थी द गॉड दैट फेल्ड। इन इट 6 एमिनेंट मैन इन 6 सेपरेट एसेस, जिसमें 7 महत्वपूर्ण लोगों ने 7 महत्वपूर्ण निबंध लिखे थे। डिस्क्राइब्ड देयर जर्नी, जिसमें उन्होंने अपनी यात्रा को बताया था। इनटू कम्युनिज्म, कि कैसे वह कम्युनिज्म जो विचार है उसकी ओर आकर्षित होते हैं। एंड देयर डिसइल्यूजन्ड रिटर्न, और आकर्षित होने के बाद कैसे वहाँ से फिर उनका मोह भंग होता है, वो विचार उनको ठीक नहीं लगता है, तो किस प्रकार से फिर वो वहाँ से वापस अपने पुराने विचारों पर आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई वाज कोथामंगलम सुब्बू कंसिडर्ड नंबर 2 इन जेमिनी स्टूडियो। कोथामंगलम सुब्बू को जेमिनी स्टूडियो में नंबर 2 पोजीशन पर क्यों माना जाता है। आंसर है, कोथामंगलम सुब्बू वाज कंसिडर्ड ए टैलेंटेड पर्सनालिटी एंड ही वाज सक्सीडेड इन सिक्योरिंग द प्लेस क्लोजेस्ट टू द बॉस मीन्स ऑफ फ्लैटरी। कोथामंगलम सुब्बू था जो बहुत ही बुद्धिमान, बहुत ही टैलेंटेड व्यक्तित्व था। एंड ही वाज सक्सीडेड इन सिक्योरिंग द प्लेस, और वह अपना स्थान बनाने में सफल होता है सेकंड नंबर का, क्लोजेस्ट टू बॉस, यानी कि जो मालिक होता है उसके बिल्कुल निकटतम व्यक्ति का, बाय मीन्स ऑफ फ्लैटरी। पहला काम बताया है कि चापलूसी के द्वारा। दूसरा है, ही वाज आल्सो ए वेरी चीयरफुल पर्सन। दूसरी क्वालिटी जो उसके अंदर है वो हमेशा मुस्कुराता रहता है, खुश रहता है। एंड लॉयल, और वफादार रहता है। वफादारी सबसे बड़ी बात है टू द बॉस, अपने मालिक के प्रति। ही ऑफर्ड अ सॉल्यूशन व्हेन एवर द बॉस वाज इन ए फिक्स, और जब कभी इन्हें फिक्स यानी दुविधा में, उलझन में, जब कभी भी उसका बॉस दुविधा में होता है, किसी उलझन में होता है, तो उसका वह तुरंत सॉल्यूशन उसको दे देता है। नेक्स्ट है, सुब्बू इज डिस्क्राइब्ड एज ए मेनी साइडेड जीनियस लिस्ट फॉर ऑफ हिज स्पेशल एबिलिटीज। 2023 में पूछा गया था, 2022 में से इस चैप्टर में से कोई क्वेश्चन नहीं आया था। तो सुब्बू जो है उसको कई तरीके से जीनियस दिखाया गया है, उसकी 4 क्वालिटी को लिखो। कुछ क्वालिटी हमने अभी इससे जस्ट पहले वाला आंसर में भी देखी है, फिर देख लेते हैं। हिज 4 स्पेशल क्वालिटीज आर एज फॉलोस। नंबर 1, सुब्बू वाज एक्सट्रीमली लॉयल टू हिज बॉस, अपने बॉस के प्रति बहुत अधिक वफादार था।
ही वॉज टेलर मेड फॉर फिल्म्स, वो फिल्मों के लिए ही बना था, फिल्मी जगत के लिए ही बना था। ही रोट नॉवेल्स आल्सो, वो उपन्यास भी लिख सकता था। ही हैड ए हैबिट ऑफ स्माइलिंग, और उसकी एक मुस्कुराने की आदत थी। और किन परिस्थितियों में? इवन इन डिस्ट्रेस, तनाव में भी, एंड फेल्यूर, और असफलता में भी हमेशा मुस्कुराता रहता था, कभी तनाव नहीं लेता था। करता हूँ आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद, जय हिंद। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।